स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अपनों ने लास्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। आज उसी कड़ी में यानी कि एल्किल हैलाइड के जो टॉपिक बच गए आज उनको अपने कंप्लीट करते हैं। हमारे पास है कि जो हमारा मेन जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है वो कौन है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के लिए नेक्स्ट अपने को रिएक्शन दे रखी है, उसमें कौन सी वोटर्स अभिक्रिया दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपने कर रहे हैं वोटर्स रिएक्शन या वोटर्स अभिक्रिया। क्या करते हैं वोटर्स अभिक्रिया में? सबसे पहले अपने लेते हैं किसको, एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड के लेने होते हैं अपने को 2 मोल अपने ले रहे हैं किसके, एल्काइल हैलाइड के। रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। वोटर्स रिएक्शन में 2 मोल एल्काइल हैलाइड और प्लस में रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, हम सोडियम मेटल के साथ। और ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु से रिएक्शन करते हैं और आगे एल्केन बना लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ अपने पास 2 मोल हैं, तो अगर मैं R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप ले लूं, जैसे कि मान लो मैंने CH3Cl ले लिया, तो मेरे पास 2 मोल हैं इसके, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, यहाँ सोडियम और प्लस में मैंने ला देती हूँ या लिख देती हूँ किसको, ClCH3 को। हैलाइड मेरे पास 2 हैं, तो मैं 2 ही मोल क्या ले लेती हूँ, 2 ही मोल सोडियम मेटल के ले लेती हूँ, सोडियम धातु के ले लेती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है बेटे, एक सोडियम और यहाँ से क्लोराइड, वापिस एक सोडियम यहाँ से एक क्लोराइड, मतलब 2 मोल हमारे बन जाएंगे किसके, सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड। और प्लस में हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब बन चुका है कौन, एथेन। नॉर्मली क्या है ये है एल्केन। ठीक है, अब इसी कड़ी के अंदर अगर मान लो वो अपने को देता है कि यहाँ तो अपनों ने दोनों एल्काइल हैलाइड क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। अगर दोनों अलग अलग हों तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना कि जैसे यहाँ अपने को दे दिया CH3Cl प्लस 2 सोडियम यानी कि 2 मोल सोडियम के, प्लस में Cl सिंगल बॉन्ड C2H5, वापिस से एरो के ऊपर लिखा हुआ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो वापिस से ये बन जाएगा कि जैसे 2 मोल हमने निकाल दिए किसके, सोडियम क्लोराइड के, तो हमारे पास एक तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, प्लस में बनेगा बेटे यहाँ पे अपने पास कि जो मैथाइल ये वाला है ना मैथाइल, तो मैथिल और मैथिल आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और एक और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो सकता है कि दोनों एथिल ग्रुप आपस में अटैच होके क्या बना लें, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट ये बन जाएगा NaCl। दोबारा से देखो कि अगर अपनों ने लिया है सेम एल्किल हैलाइड लिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो एक ही बनता है। नॉर्मल हमारे पास एथेन या मान लो ब्यूटेन इस तरीके से बन जाएंगे। लेकिन अगर अपनों ने लिए हुए हैं दोनों एल्काइल हैलाइड अलग अलग ले लिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। एक जो आपने फर्स्ट यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया है, तो उसी का एल्काइल ग्रुप आपस में अटैच होकर के और आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें। ठीक है ना, सेम। और या फिर क्या हो सकता है कि आपने बाद वाला यानी कि दूसरा जो एल्काइल हैलाइड लिया उसका एल्काइल ग्रुप आपस में ऐड होकर के और एक नया क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। या फिर तीसरा कि दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं वो आपस में अटैच होकर के और एक तीसरे प्रकार का क्या बना दें, प्रोडक्ट बना दें। तो यानी कि अगर तो हम समान एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक ही प्रकार के क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। लेकिन अगर अपने अलग अलग प्रकार के एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें एल्केनों का क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। जैसे अगर इसका नाम अपने लिखना चाहें, 2 कार्बन यहाँ है, तीसरा यहाँ है और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा बेटे इसका प्रोपेन। ये बन गया इथेन और ये बन गया कौन, ब्यूटेन। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई कौन सी, वोटर्स रिएक्शन या वोटर्स अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अपने सिलेबस के अंदर है वो है कि हमने रिएक्शन करवानी है एल्किल हैलाइड की किसके साथ में, लिथियम मेटल के साथ में। सेकंड रिएक्शन अपने कर रहे हैं लिथियम मेटल के साथ, लिथियम धातु से क्रिया करवा रहे हैं। वापिस से हमने लिया किसको, एल्काइल हैलाइड को, मैथिल ले लो, एथिल ले लो, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हमने ले लिया C2H5
Br एथिल ब्रोमाइड ले लिया, प्लस में रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, लिथियम मेटल के साथ। तो उस कंडीशन के अंदर मेनली ध्यान में रखना कि अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोला जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। यहाँ पे जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा उसको बोला जाता है कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक यानी कि हमारा यहाँ पे जो धातु है कौन है, लिथियम, वो जुड़ेगा किसके साथ में, कार्बन के साथ में। कैसे देखते हैं इसको, हमने लिए एल्काइल हैलाइड के कितने मोल, 2 मोल ले लिए, और 2 ही मोल ले लेते हैं किसके हम, लिथियम मेटल के। तो जब हम रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ से एक लिथियम और यहाँ से एक ब्रोमीन, यहाँ से लिथियम और यहाँ से एक ब्रोमीन, मतलब हमें कितने मोल लेने की जरूरत है, 1 ही मोल काफी है। तो ये बन गया LiBr लिथियम ब्रोमाइड, प्लस में क्या निकल जाएगा, C2H5Li, मतलब बन गया कौन, एथिल लिथियम। एथिल लिथियम अगर और ओपन करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Li। यहाँ हमारा जो मेटल है लिथियम वो अटैच है या जुड़ा हुआ है किसके साथ में, कार्बन के साथ में। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्ब धात्विक यौगिक बोला जाता है। नाम लिखना चाहें तो नाम है इसका एथिल लिथियम। वापिस से देखो, हमने लिया एल्काइल हैलाइड, रिएक्ट करवाया किसके साथ में, लिथियम मेटल के साथ में। लिथियम चार्ज ऊपर +1 यानी कि एक ही बॉन्ड बनाएगा, प्लस है तो अटैच होगा किसके साथ में, माइनस के साथ में। हमें पता है ये प्लस है और ये माइनस है। LiBr लिथियम ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट है यानी कि सह उत्पाद है। मेन जो प्रोडक्ट बना वो क्या, C2H5 और यहाँ से Li, तो ये बन गया कौन, एथिल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक। इनके अंदर आपने मेनली फोकस ये रखना है कि जब कार्ब धात्विक यौगिक, आप ये सोचोगे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो जो कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं बेटे, इनमें जो मेटल है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो एल्काइल ग्रुप है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये ऐसे जानना चाहो ना कि यहाँ भी प्लस है तो लिथियम भी प्लस है, तो आप इसको ये सपोज कर सकते हो, ये मान सकते हो कि लिथियम सिंगल बॉन्ड लिथियम, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और एक कौन सा, नेगेटिव अपने पास। नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन आ जाती है, ये है मैग्नीशियम सॉरी जिंक धातु के साथ में। तो नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक मेटल या जिंक धातु के साथ में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, यहाँ से क्या पूछा जाता है वो बताती हूँ अभी। देखो सबसे पहले हमने लिया किसको, एल्काइल हैलाइड को, जैसे कि मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br ले लिया, ठीक है ना, CH3 CH2 Br एथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ में, जिंक मेटल के साथ में। उस कंडीशन में अपने 2 मोल तो लेंगे किसके, जिंक के, और 2 ही मोल लेंगे अपने किसके, एल्किल हैलाइड के। तो क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ अपने पास बन जाएगा जिंक, जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, तो +2 वाले के साथ में माइनस वाले भी कितने जुड़ जाएंगे, 2, मतलब बन गया ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। अब यहाँ अपने पास क्या बचा हुआ है, 1 मोल जिंक का बचा हुआ है, और यहाँ अपने पास क्या बचे हुए हैं, 2 मोल एथिल के बचे हुए हैं, ठीक है ना। एथिल CH3 CH2 के कितने मोल है, 2 मोल है। आपने यहाँ से 2 Br तो आपने ब्रोमाइड यहाँ से निकाल दिए और अटैच करवा दिए किसके साथ में, जिंक के साथ में। तो अपने पास क्या बनेगा अब, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड Zn, मतलब बन गया डाई एथिल जिंक। इसका नाम है डाई एथिल जिंक, यानी कि फिर से बन गया कौन है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है ना। ये जो हमारे पास बन गया डाई एथिल जिंक, इस एल्काइल ग्रुप की जगह कोई और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। मतलब अगर मैं ये लिख दूं कि यहाँ पे कोई भी 2 अपने पास क्या हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन वो अटैच होने चाहिए किसके साथ में, जिंक मेटल के साथ में। तो इनके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं कौन सी, फ्रैक्टलैंड अभिकर्मक, फ्रैक्टलैंड रिएजेंट या फ्रैक्टलैंड अभिकर्मक। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्टलैंड अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो जो डाई एल्किल जिंक होते हैं, डाई एल्किल जिंक, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टलैंड अभिकर्मक कहते हैं। बनाने के लिए जो मेनली हमारे पास जो मेटल होना चाहिए वो कौन होना चाहिए बेटे, वो होना चाहिए जिंक। रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ में,
एल्काइल हैलाइड के साथ में। एल्काइल यहाँ पे एथाइल ग्रुप होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको बोला कि डाई एल्काइल जिंक आते ही नाम हो जाता है कौन सा बेटे, फ्रैक्लैंड अभिकर्मक। नेक्स्ट रिएक्शन अपनों ने वुडस कर रखी है, लिथियम अपनों लिथियम मेटल के साथ में कर दी, जिंक धातु के साथ में कर दी। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ में या मैग्नीशियम धातु के साथ में अभिक्रिया। ये वापस से फिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्रीनियर रिएजेंट। ग्रीनियर या ग्रिगनार जिसको बोल देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है मैग्नीशियम धातु से किया। एकदम इजी सी रिएक्शन है, जैसे कि अपना ले लिया एल्काइल हैलाइड C2H5 Cl, रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ में, मैग्नीशियम मेटल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एल्काइल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सा काम है। मैग्नीशियम जाकर के एल्काइल और हैलाइड के बीच में अटैच हो जाएगा और बन जाएगा C2H5 MgCl, C2H5 MgCl, जिसमें एल्काइल भी है, हैलाइड भी है और खुद मैग्नीशियम धातु भी है, ठीक है ना। अगर इसकी जगह मान लो मैं मिथाइल ले लेती हूँ, मैथिल ग्रुप ले लेती हूँ, तो CH3 MgCl। अगर इस हैलोजन की जगह मान लो मैं ऑप्शन छोड़ देती हूँ कि कोई सा भी हैलोजन अपने ले सकते हैं, इस एल्काइल ग्रुप की जगह भी मैं ऑप्शन छोड़ देती हूँ कि यहाँ अपने कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, एराइल ले सकते हैं, वाइनिल ले सकते हैं, एलिलिक ले सकते हैं। मतलब चॉइस आपकी कि चाहे आप वाइनिल लो, एल्किल लो, एलिलिक लो और चाहे एरिल लो, ठीक है ना। यहाँ आपके पास एरिल भी हो सकता है, लेकिन जो मेन कंडीशन है वो ये है कि एक साइड अगर आप एल्काइल एराइल कुछ ग्रुप लगा रहे हो, दूसरी साइड आपका हैलोजन होना चाहिए, और सबसे मेन कि यहाँ पे सेंटर में कौन होना चाहिए, मैग्नीशियम मेटल होना चाहिए। तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है कि बन गया ये ग्रीनियर अभिकर्मक, इसको कहेंगे बेटे ग्रीनियर अभिकर्मक। यानी कि इस एथिल क्लोराइड की जगह आप मैथिल क्लोराइड ले सकते हो। अगर यहाँ पे बाय द वे क्लोरोबेंजीन होता तो आगे हमारा जो प्रोडक्ट बनता वो क्या होना था, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैग्नीशियम और साथ में कौन, क्लोरीन। तो ये भी क्या बेटे, ग्रीनियर अभिकर्मक है। तो सिंपली याद रखना है आपने कि जो RMgX है, RMgX ये टर्म अपने यूज कर रहे हैं किसके लिए बेटे, ग्रीनियर अभिकर्मक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आ जाती है लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में रिएक्शन। अपने पास है लेड, Pb सिंबल होता है इसका, सोडियम का Na सिंबल होता है। तो लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में अपने क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसके लिए वापस से इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको बताती हूँ कि क्या आता है। देखो हमने लिया मान लो C2H5Cl, इसके ले लिए बेटे हमने 4 मोल, प्लस में 4 ही मोल ले लिया हमने किसके, लेड सोडियम मिश्र धातु के। 4 मोल ले लिया हमने एथिल क्लोराइड के, एथिल ब्रोमाइड भी हो सकता है नो डाउट। 4 ही मोल हमने ले लिए किसके, लेड सोडियम मिश्र धातु के। लेकिन यहाँ एथाइल ग्रुप का होना कंपलसरी है, जो आगे हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो बेटे अपने पास जो 4 एथिल ग्रुप हैं इनको लिखेंगे C2H5 होल 4 और अटैच हो जाएगा कौन साथ में, लेड। तो ये बन गया कौन, टेट्रा एथिल लेड। और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वापस किसके, लेड के, प्लस में 4Na और 4eCl। तो ये बन गया 4NaCl। दोबारा से देखो 4 मोल लिए हमने किसके,
एथिल क्लोराइड के, 4 मोल हमने लिए हैं किसके, लेड सोडियम मिश्र धातु के। जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये 4 जो एथाइल ग्रुप है C2H5 होल 4 अटैच हो गया साथ में कौन, लेड, प्लस में बाय प्रोडक्ट एक आपने यूज कर लिया, रहेगी कितने 3, तो 3Pb, प्लस में चारों के चारों सोडियम यहाँ पे वैसे के वैसे हैं क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया, तो 4Na और 4Cl, तो क्या बन गया 4NaCl। इसको बोला जाता है टेट्रा एथिल लेड, जिसको अपने शॉर्टली बोल सकते हैं TEL, और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि TEL क्या है और इसको बनाने के लिए कोई एक रासायनिक समीकरण दीजिए। तो TEL की फुल फॉर्म आपके पास हो जाती है टेट्रा एथाइल लेड। और अगर पूछा जाए इसका एक यूज, तो इसका यूज किया जाता है बेटे एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, जिसको अपने बोल देते हैं अपस्फोटन रोधी के रूप में, हिंदी के अंदर बोल देते हैं अपने अपस्फोटन रोधी के रूप में, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। जो गाड़ियां वगैरह होती हैं उनमें कोई आवाज वगैरह है उसको हटाने के लिए वहां पे क्या डाल दिया जाता है, TEL का यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो अपने पास रिएक्शन है आज के लिए वो है रिडक्शन या अपचयन। तो अपचयन करवाने के लिए अगर बाय द वे आपको वो इस तरीके से दे देता है रिएक्शन की C2H5Cl, एरो के ऊपर अगर आपको वो लिखा दे देता है जिंक और HCl, या फिर लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर लिखा हुआ है सोडियम प्लस एथेनॉल, इन चारों में से जो मर्जी लिखा हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एल्काइल हैलाइड चेंज हो जाते हैं बेटे किसके अंदर, एल्केन के अंदर। चाहे जिंक और एसिड दिया हुआ है, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, चाहे आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है, और चाहे आपको सोडियम और एथेनॉल दे रखा है, इन चारों में से कोई भी यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट दे रखा है, तो इसकी प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है बेटे, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, या हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू नेसेसरी, जैसे कि हमें चाहिए कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा एथाइल ग्रुप के ऊपर और एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा क्लोराइड के ऊपर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, C2H6, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl। और ये अपने को पता है ये कौन है, एथेन, मतलब प्रिपेयर हो गया क्या, एल्केन, और बाय प्रोडक्ट निकल गया क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।